फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। तो इस वीडियो को यदि आपने पूरा देखा तो आई थिंक आप मैं श्योर हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को देखा तो आपका अकाउंट तो अनलॉक होने के चांसेस हैं ही हैं। लेकिन आप यदि इन केस फ्यूचर में कोई भी आईडी यदि बाई करने की सोच रहे हो या सेल करने की सोच रहे हो अपनी फ्री फायर की आईडी, गेम की आईडी, तो यदि आपकी आईडी गेम से मतलब कि फेसबुक से बाइंड है और आप उसको सेल करने की सोच रहे हो या बाई करने की सोच रहे हो, तो यदि आप ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप वो करते हो तो आपका 100 and 200% कोई भी कुछ नहीं होगा। मतलब कि ना तो आपकी आईडी लॉक पर जाएगी, ना ही आपकी आइडेंटिटी पे जाएगी। और यदि आपने बिना सोचे समझे बाई कर ली तो आपकी आईडी भी हैक हो सकती है, रिकवर मार लेगा वो, तो लॉक हो सकती है। तो और लॉक होने के बाद करना क्या है, कैसे क्या होगा, तो मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। मेरे पर खुद बीती है, 2 दिन के अंदर बहुत बड़ा स्कैम हो गया। 500 से 800 रुपये मेरे चले गए फालतू के। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ इस बंदे का क्या प्रॉब्लम होगा। देखो पहले इस बंदे का सुनो, फिर मैं अपना आप बीती खुद बताऊंगा। इस बंदे का मैंने आज से 4 दिन पहले अनलॉक किया आईडी, और 4 दिन पहले अनलॉक किया। फर्स्ट टाइम अनलॉक हुआ तब उसका हो गया अनलॉक। किससे? आधार कार्ड मैंने फेक बनाया और सबमिट किया तो अनलॉक हो गया। एक्सेस लिंक आई और वर्किंग भी रही और अनलॉक भी हो गया। और फिर इस बंदे ने जाने क्या किया, और फिर सेकंड टाइम इसने लॉक कर लिया उसके दूसरे दिन ही। और जब सेकंड टाइम लॉक हुआ तो फर्स्ट टाइम जब अनलॉक हुआ था तो उसके पहले मेरे भी अकाउंट में एक्सेस पड़ा था, क्योंकि मैंने लॉगिन किया था तो मेरे मोबाइल में भी एक्सेस था, और इसने अनलॉक किया तो इसके मोबाइल में भी एक्सेस था और मेरे मोबाइल में भी एक्सेस था। तो मैंने क्या किया, फिर इसको एक दोबारा आईडी कार्ड बना के दिया और फिर इसने सबमिट किया तो आईडी कार्ड वो हो गया रिजेक्ट। ठीक है, रिजेक्ट हो गया। लेकिन एक बार अनलॉक हो चुका था उसी आईडी कार्ड से, और दोबारा जब सबमिट किया दोबारा लॉक हुई तो आईडी कार्ड हो गया रिजेक्ट। और फिर इसका अनलॉक हुआ तो फिर कैसे हुआ अनलॉक, फिर इसने मुझे आईडी दी और फिर मैंने इस पर लॉगिन किया। तो फिर वो अकाउंट, फिर मैंने लॉगिन करने के बाद फिर मैंने कहा इससे लॉगिन करो, तो इसने लॉगिन किया विदाउट आईडी कार्ड के। आइडेंटिटी कंफर्म हो गई इसकी, मतलब कि ना आईडी कार्ड सबमिट किया ना कुछ सबमिट किया, और आईडी हो गई अनलॉक। और फिर इसने जाने क्या किया, और फिर इसने अगेन लॉक कर ली दूसरे दिन। मतलब कि इसने 3 बार आईडी लॉक की, और तीसरी बार भी क्या हुआ कि इसने मुझे फिर से आईडी पासवर्ड दिया, और फिर मैंने अपने मोबाइल में लॉगिन किया, और फिर इसने अगेन अपने मोबाइल में लॉगिन किया तो अकाउंट अगेन हो गया अनलॉक। मतलब कि मेरे कहने का मतलब सीधे यही है कि यदि आपका आईडी कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, कंटिन्यू रिजेक्ट हो रहा है, सब कुछ मैच है, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सब कुछ मैच है, फिर भी रिजेक्ट हो रहा है, तो आप लोग उस मोबाइल में ज़रूर से ही ट्राई करें। यदि आपने जिससे आईडी परचेज की थी, यदि उसने अभी तक अपने मोबाइल का डाटा हिस्ट्री क्लियर नहीं किया है तो उसी मोबाइल में ट्राई करेंगे। या यदि आपका ही खुद का ही अकाउंट है, या अपने यदि लॉक होने से पहले जिस मोबाइल में यूज कर रहे थे, या जिस मोबाइल में आप लॉक होने से पहले यूज कर रहे थे या यूज कर चुके हो जिस मोबाइल में, और उसका डाटा हिस्ट्री वगैरह भी क्लियर नहीं हुआ है, उसमें यदि आप लॉगिन करते हो और फ्लाइट मोड पे लगा के फिर रिफ्रेश वगैरह करते हो तो आपका विदाउट आईडी कार्ड सबमिट करे, कुछ भी एनी प्रोसेस किए बिना अनलॉक हो जाएगा, आइडेंटिटी कंफर्म हो जाएगी। यही इसका हुआ कि फर्स्ट टाइम अनलॉक हुआ, आईडी कार्ड से अनलॉक हो गया, सेकेंड टाइम आईडी कार्ड रिजेक्ट हो गया, और विदाउट आईडी कार्ड के, विदाउट किसी के मोबाइल में एक्सेस पड़ा था। ठीक है, क्योंकि एक बार अनलॉक हो चुकी थी तो मोबाइल में एक्सेस पड़ा था, तो उसी मोबाइल में लॉगिन किया और आईडी कार्ड विदाउट आईडी कार्ड के, विदाउट कुछ किए आइडेंटिटी कंफर्म हो गई। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, मैं कहने की यही बात कर रहा हूँ कि यदि जिस मोबाइल में पहले लॉक होने से पहले यूज किया गया था और लॉक हो गई आईडी, यदि उसी मोबाइल में लॉगिन करके रिफ्रेश वगैरह फ्लाइट में वगैरह करके किया जाए तो आइडेंटिटी कंफर्म हो सकती है। अब मैं अपनी आप बीती खुद की बताता हूँ। मैंने कल एक आईडी परचेज की और उसका ओनली ऑन पासवर्ड चेंज किया, जीमेल का एक्सेस मैंने सब कुछ ले लिया, ओनली पासवर्ड चेंज किया और आईडी कार्ड हो गई लॉक पर चली गई। समझ रहे हो, लॉक पर चली गई। अब उसका ना आईडी कार्ड एक्सेप्ट हो रहा है ना कुछ एक्सेस एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार आईडी कार्ड से अनलॉक हो चुकी है, फिर भी आईडी कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। वही आईडी कार्ड अगेन सबमिट किया लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जिससे मैंने आईडी परचेज की उसका मैंने डाटा हिस्ट्री वगैरह सब क्लियर करा दिया था और मैंने खुद का भी डाटा हिस्ट्री क्लियर कर लिया। तो अब ना तो उसके पास एक्सेस पड़ा है मोबाइल में और ना मेरे ही पास एक्सेस पड़ा है, तो अब ना तो
डायरेक्टली अनलॉक हो रही है और ना ही आईडी कार्ड के थ्रू एक्सेप्ट हो रही है। अब उसमें तो मेरा घाटा हो गया है, लेकिन मैं किसी और के साथ स्कैम ना हो, तो फिर मैंने वो आईडी जिसके लिए मैंने परचेज़ की थी, एक बायर मतलब कि जो कोई बाई करना चाहता था उस आईडी को, ठीक है, तो उसने कहा भाई मेरी आईडी सेल करवा दो। तो मैंने तो उसको पेमेंट डन कर दी, मेरा भी पेमेंट मुझे मिल गया था, जिसने परचेज़ कर दी थी उससे भी मिल गया था, और इसने भी मेरे पास आईडी पास आ गया था। लेकिन इनके ओनली पासवर्ड चेंज की वजह से वो लॉक पर चली गई। तो मैं तो उसको दे सकता था क्योंकि मेरे पास पेमेंट आ गया था, ठीक है, लेकिन मैं किसी के साथ स्कैम नहीं करना चाहता हूँ, और ना ही मैंने आज तक स्कैम किया है। इतनी आईडी अनलॉक की हैं तो स्कैम मैंने आज तक किसी का भी नहीं किया। यदि कोई कह दे कि शिवम भाई ने 1 रुपये का स्कैम किया है या मेरी आईडी स्कैम की है, तो भाई मैं यूट्यूब ही छोड़ दूंगा, लेकिन विद प्रूफ के साथ कहना। एक बंदा भी यदि कह देता है विद प्रूफ के साथ, क्योंकि बिना प्रूफ के तो हर कोई इल्ज़ाम लगा देता है, लेकिन विद प्रूफ के साथ यदि कोई कह दे कि शिवम भाई ने स्कैम किया है, तो मैं यूट्यूब ही छोड़ दूंगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है, यदि आपने आईडी परचेज की है तो आप उसको सेल बायर मतलब कि सेलर से आपने परचेज की थी, यदि उसने अभी तक डाटा हिस्ट्री वगैरह क्लियर नहीं किया है और आपने बाई करने के बाद आपकी लॉक हो गई है, तो यदि अगेन उसी मोबाइल में लॉग इन की जाए या उस मोबाइल से आईडी कार्ड सबमिट किया जाए, तो आइडेंटिटी 100% कन्फर्म हो जाएगी और आईडी कार्ड भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और आप करते रहोगे ट्राई, तो आपका आईडी कार्ड कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा और अनलॉक भी नहीं होगी। आई थिंक आईडी किसी से भी परचेज करें, उसका जीमेल का एक्सेस ही ले लिया करो, ठीक है। जीमेल का एक्सेस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप आईडी बाई करोगे तो आपको सिक्योर मार दिया जाता है और आईडी लॉक हो जाती है। लेकिन अभी तो फेसबुक वालों को ऐसा के लिए चल रहा है कि ओनली पासवर्ड ही चेंज करोगे और लॉक पर चली जाएगी। तो आपका जितना हो सके अभी आईडी बाई करने से आप बचें, ठीक है। जब ये प्रॉब्लम डाउन हो जाए, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि अब तो पासवर्ड से ही लॉक हो रही है ओनली चेंज करने से, तो मैं भी अब रिस्क नहीं लूँगा। मैं भी अब आईडी कोई भी किसी को परचेज वगैरह नहीं कराऊँगा। तो इस वीडियो में इतना।